हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है। बच्चे, हमने क्लास 10 तक लीनियर इक्वेशंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में अगर मैं बात करूं या इन टू वेरिएबल्स में अगर मैं बात करूं तो हम लिखते हैं कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। व्हेन वी राइट x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y. But if we write 2x plus 3y less than 5, or we write 2x plus 3y greater than 5, or we write x minus 2y greater than or equal to -3, or we write x minus 2y less than equal to -3. I mean, जहां एग्जैक्ट इक्वल ना हो करके ये लेस देन ग्रेटर देन से जो ये एक्सप्रेशंस बने, अब हम इनको लीनियर इक्वेशंस नहीं कहेंगे बल्कि हम इनको लीनियर इन इक्वेशंस नाम देंगे। इन इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना बल्कि लीनियर इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। क्लास 10th तक आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे। जब एग्जैक्ट इक्वल का साइन आए तो कैसे सोल्व करते थे, ये आप सबने क्लास 10 तक पढ़ा है, हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशंस। Now we are going to discuss to learn how to solve linear inequations, linear inequalities, जहां less than greater than के साइन आए, जहां less than greater than के कंपोजिशंस बने। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x माइनस 7 लेस देन 4, 2x माइनस 7 लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7। 2x माइनस 7 लेस देन 4 ये एक एक्सप्रेशन है और x बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक। इसको सोल्व करना है, राइट। सोल्व का मतलब इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें बच्चों जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई है उनमें एक वेरिएबल है। अब देखिए, सिंगल वेरिएबल है ना, ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स है। x सिर्फ एक वेरिएबल है x। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 2x लेस देन दोनों तरफ 7 ऐड कर दें। देखिए, जो ये हम कहते हैं ना कि -7 यहां करके +7 हो गया, ये हमने एक्चुअली मैथमेटिक्स को बहुत स्पीडली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उससे ऐसा हुआ कि हमारी आदतें बिगड़ गई, हमारी हैबिट्स जो है वो बड़ी स्पीडली हो गई और कहीं ना कहीं हम मैथमेटिक्स में रिजल्ट तो वो ठीक आ जाता है लेकिन उसके पीछे जो एग्जैक्ट कंसेप्ट था हम उससे कहीं दूर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि ये -7 यहां करके प्लस हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये लेस देन 4 से, तो अगर मैं दोनों तरफ 7 ऐड कर दूं, आई मीन 2x माइनस 7, दोनों तरफ मैंने 7 ऐड किया, 2x माइनस 7 प्लस 7 4 प्लस 7, तो ये बैलेंसिंग रहेगी ना, ये लेस ही रहेगा। अगर 2x माइनस 7 4 से लेस है तो यहां 7 ऐड किया, यहां भी 7 ऐड किया, तो भी ये इससे लेस ही रहेगा।
7 से 7 कैंसिल, 2x लेस देन 11 ही रहेगा। और यहां से x लेस देन 11/2, दोनों को 2 से डिवाइड किया। जब दोनों को 2 से डिवाइड किया तो x लेस देन 11/2 आ गया। और यहां हम लिखेंगे कि जो x है वो लेस देन आया 5.5, 5.5। x लेस देन है किससे? 5.5 से। तो जो हमारा x है उसके लिए जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, x किससे लेस है? 5.5 से। तो आप देखिए इस यहां से जो सेट दिया गया है कि जो x है वो 1 2 3 4 5 6 7 में से देखना है। तो 5.5 से लेस कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। कैपिटल एस से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये पूरा हमारा एक इस एक्सप्रेशन के लिए एक ये सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, आया समझ? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हमने इसका थर्ड पार्ट ले लिया। इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है 7x - 4 3 - x greater than or equal to 3 2x - 5, 2x - 5, and condition is that x belongs to -3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3। ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन और इक्वल है 3 टाइम्स 2x - 5 से। और जो x है वो बिलोंग कर रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 से। इसको सोल्व करना है। तो यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये आ गया 7x, ये बन गया -12 + 4x, -12 + 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया 6x - 15। अब यहां और यहां ये बन गया 11x -12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 15। ठीक है, x की टर्म सभी एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ। तो कितना आएगा? 11x - 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू -15 + 12। So 5x greater than or equal to -3. So we say that x greater than or equal to -3/5. और यहां से x greater than or equal आएगा -0.6। x greater than or equal है किससे? -0.6 से। तो यहां से आप देखिए जो सॉल्यूशन सेट बनेगा -0.6 से ग्रेटर, -0.6 से ग्रेटर कौन है? 0 1 2 3। इस सॉल्यूशन सेट में से हमने देखा ये -0.6 से ग्रेटर है। तो इस इन इक्वेशन को सोल्व करके जो x आएगा वो x ये होगा। I mean, अगर x की वैल्यू 0 यहां रखें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा इसके कंपैरेटिव। ऐसे ही 1 रखने पे भी ये जो आएगा वो ग्रेटर इक्वल होगा इसके कंपैरेटिव, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता कि x कितना है, पॉसिबिलिटी आती है कि जो x है वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई पक्का करेगी। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट के बाकी पार्ट्स करके देख लें। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अब हम। तो तब तक आप फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने लिया है। सेकंड में 3 पार्ट हैं, तीनों ही एक जैसे हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि सोल्व करना है हमें 5x - 3 लेस देन 3x + 1। और फर्स्ट पार्ट में क्या है? व्हेन x इज एन इंटीजर। सोल्व कब करना है? जब ये x एक इंटीजर हो तो सॉल्यूशन क्या होगा। और सेकंड पार्ट में बताना है कि x जब एक रियल नंबर है तो सॉल्यूशन क्या होगा। आई मीन इसको सोल्व करना है
on two conditions. One, when x is an integer. Second, when x is a real number. तो सबसे पहले इसको बेसिकली सोल्व ही करना होगा. 5x minus 3 less than 3x plus 1. x की टर्म सब एक तरफ ले आए, या मैं ये कहूं कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहां लास्ट में x ही लेकर के आऊंगा. बाकी x के जो आजू बाजू है, जो आगे पीछे हैं, उन सबको हटाना होगा. तो सबसे पहले क्या करें, इस यहां 3x है तो सब में से 3x माइनस कर दें. तो यहां हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 3x लेस देन 3x प्लस 1 माइनस 3x, राइट. तो ये 5x माइनस 3x कितना हो गया, 2x माइनस 3. ये बिल्कुल ठीक उसके जैसा ही है कि आप ये कहो कि ये 3x यहां आया तो माइनस हो गया. मैंने अभी बताया था कि हमने बहुत स्पीडली मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये होता है कि x की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ. लेकिन इनइक्वालिटी में सही हमें जानने को मिलता है एक्चुअली ऐसा नहीं था. इनको बार बार बैलेंस किया गया था. जैसे 3x आपको 3x यहां लेकर के आना, ऐसा नहीं, दोनों में से 3x माइनस किया गया ताकि ये बैलेंस रहे. सो लेस देन ये कैंसिल कितना 1. अब ये माइनस 3 है, यहां दोनों तरफ 3 ऐड कर दे तो ये 2x बचेगा. 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 1 प्लस 3, तो भी ये बैलेंस रहेगा. ये कैंसिल 2x लेस देन 4 और यहां x लेस देन 2 आ गया. दोनों को 2 से डिवाइड किया हमने तो यहां से x लेस देन 2 आ गया. अब मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व कर रहा हूं. कब, व्हेन x इज एन इंटीजर. व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x एक इंटीजर हो, राइट. व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x एक इंटीजर है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, अब हमें कौन से इंटीजर लेने हैं, x लेस देन 2. जब x 2 से लेस है तो 2 से कम कौन से लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं. तो 2 से कम इंटीजर्स कौन कौन होंगे, अप टू -3 -2 -1 0 1. This is the solution set for all integers which are less than 2. जो 2 से छोटे हैं वो सभी इंटीजर्स हमने यहां लिख दिए. और अगर हम बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में क्या है, when x is a real number. when x is a real number, जब x क्या है, एक रियल नंबर है. when x is a real number, जब x एक रियल नंबर है. तो अब देखिए रियल नंबर्स के लिए ऐसे ये लिस्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है. जब x एक रियल नंबर है तो रियल नंबर्स, अब 2 से लेस 2 से लेस रियल नंबर्स कैसे बताओगे. 2 से लेस रियल नंबर्स की लिस्ट तो नहीं बनेगी ना. हमें यही नहीं मालूम आज तक कि 2 से लेस सबसे पहला रियल नंबर कौन सा होता है. मैं ये कहूं कि 2 से लेस सबसे पहला रियल नंबर कौन सा होता है तो हमारे पास इस बात का जवाब है ही नहीं. कोई कहेगा 1.9, कोई कहेगा 1.99, कोई कहेगा 1.99999999. तो ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी. तो आप अब याद कीजिए सेट चैप्टर में सेट बिल्डर फॉर्म हमने डिस्कस की थी, तो हम उसी तरह इसको लिख पाएंगे. हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या, सेट क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो x है वो लेस देन 2 है. ऐसे हम सॉल्यूशन सेट को बता सकते हैं, राइट. या फिर हम इसको इंटरवल से बता सकते हैं. x लेस देन 2, 2 से छोटे रियल नंबर -∞ से 2 तक रहेंगे. और इस पे ओपन इंटरवल, आप सबको मालूम है इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा. मतलब इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, जिस पे ये ओपन लगेगा उसका मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं है. तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं. वो तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक इंडिकेशन है ये बताने का कि ये बियॉन्ड अवर काउंटिंग जा रहा है. और ये इस पे भी ओपन, क्यों, क्योंकि यहां इक्वल नहीं है.
x लेस देन 2 है, x की वैल्यू 2 से कम है, 2 के इक्वल नहीं है। अगर यहां इक्वल होता, लेस देन और इक्वल होता तो यहां क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज, ओपन क्लोज हो जाता, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। एक तीसरा तरीका और है, हम इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखना बच्चों, नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं पहले इस ए पार्ट के लिए बता रहा हूं। इस ए पार्ट को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें फॉर पार्ट ए, तो पार्ट ए में सॉल्यूशन क्या आया था, -3, -2, -1, 0, 1 और -3 से और भी आगे -4, -5 ऑल दीज। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई यहां पर 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, राइट। अब देखिए कौन कौन से इंटीजर्स हैं, कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसमें इंक्लूड कौन कौन हो रहे हैं, 1, तो आप इस 1 को ऐसे गोल करके और ऐसे डार्क कर देंगे, मतलब इसको भर देंगे पूरा। तो 1 है, 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, और आगे और भी डॉट कर देंगे। इसका मतलब और भी आगे ऐसे इंटीजर्स और भी आगे हैं, राइट, ठीक है। इसके इनको रिप्रेजेंट करना, एक एक नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और ये डॉट डॉट और लगा दी। इसका मतलब और भी आगे इंटीजर से चलते जा रहे हैं। तो ये अगर इंटीजर्स को हमें दिखाना हो नंबर लाइन पे तो हम ऐसे दिखाएंगे। पार्ट बी को मैं दिखाता हूं। इसमें क्या है, जब x क्या है कि रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर कौन कौन आ रहे हैं, व्हेन x इज लेस देन 2, वो सभी रियल नंबर जब x लेस देन 2 है, 2 से छोटे सभी रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 3, 4। अब लेस देन 2, 2 से छोटे रियल नंबर तो सारे ही हो गए ना ये, आई मीन 2 पे इक्वल नहीं है, 2 पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है। तो 2 पे हम ऐसे गोल करेंगे और इसको भरेंगे नहीं, इसको भरना नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2 इंक्लूड नहीं है। लेस देन 2, x लेस देन 2 आ रहा है, x के वैल्यू 2 से कम है, तो 2 से कम में ये 2 तो नहीं आएगा ना। लेस देन 2, 2 से कम आएंगे, तो 2 से कम रियल नंबर तो बच्चे यहीं से स्टार्ट हो गए ना, ये सारे ही है ना। तो आप इसी लाइन को डार्क कर देंगे तो ये बताएगा कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये लेस देन 2 है, 2 से कम ये सारे नंबर हैं। इंटीजर्स में तो क्या था, इनके बीच में थोड़ी ना भरना है, क्योंकि इंटीजर तो 1 है फिर 0 है, इनके बीच में जो नंबर है वो इंटीजर थोड़ी ना है, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स हैं, इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स तो है, और 2 से लेस रियल नंबर तो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहीं से हमें भर देना है और इसको खाली छोड़ना है। इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है। अगर यहां पे इक्वल होता तो इस 2 वाले पोर्शन को भी हम डार्क कर देते, राइट। तो रियल नंबर को या तो आप ऐसे दिखाएं या इंटरवल लिखें या नंबर लाइन लिखें। अगर क्वेश्चन में कहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वहां कंपल्सन है, वहां तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, अब आपके ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन एक जैसे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां हमने इसका सॉल्यूशन किया 3 टाइम्स x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 8। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ गया 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8। x की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, तो यहां हो गया 3x माइनस 5x। एक्चुअली में तो क्या था, दोनों तरफ 5x को माइनस किया गया, राइट। -6
लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8 माइनस 5x, दोनों तरफ से 5x हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस 2x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 8। अब दोनों तरफ हमने इस 6 को ऐड किया, माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 6, ये कैंसिल, माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 14, ये यहां तक आ गया। अब एक बात समझिए, आप ध्यान से देखना, x की टर्म के आगे क्या है, नेगेटिव है, x की टर्म के आगे नेगेटिव है, तो सबसे पहले मुझे इस नेगेटिव को हटाना होगा। ऐसा नहीं है, इक्वेशन में तो क्या होता था, -2 को इसके नीचे ले आए और आपने कह दिया, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बैलेंस किए गए हैं, ऐसा नहीं कि इस साइड है ये इस साइड है, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमने एक स्पीडली मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक तरीका बना रखा है। क्या करेंगे, पहले इस माइनस को हटाएंगे, बैलेंस करेंगे। इस माइनस को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो गया 2x और ये हो गया -14, राइट। एक चीज आप नोट कर लें बड़े अच्छे से कि जब भी कभी इन इक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कभी इन इक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल है तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ समझिए, -2 ग्रेटर देन है -3 से, मानते हो? या आप सोचो कि जो -2 है वो लेस देन है 5 से, मानते हो? -2 लेस देन है 5 से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 5, तो क्या अब 2 लेस देन -5 है? नहीं, 2 क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन -5 हो गया। -2 अगर ग्रेटर देन है -3 से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 2 ग्रेटर देन 3, नहीं हुआ ना ये, तो 2 क्या हो गया, 2 लेस देन 3 हो गया, राइट। 2 इज लेस देन 3, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। एक तो ये केस है जब इनइक्वालिटी चेंज होती है। एक सेकंड केस और है जब हम पक्का कहते हैं कि इनइक्वालिटी चेंज होगी। वो क्या, अगर मैं इन दोनों पर रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब मैं इसका भी रेसिप्रोकल लूं इसका भी रेसिप्रोकल लूं, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/3। 2 लेस देन 3 है, अब 1/2 लेस देन 1/3 रहेगा, नहीं, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। 1/2 1/3 से ज्यादा है ना, एक तो 1 में से 2 पार्ट्स कर रहे हैं, एक 1 में से 3 पार्ट्स कर रहे हैं। कोई एक चीज है, एक सर्कल ही मान लो, एक बार तो उसके 2 हिस्से किए, राइट, 2 हिस्से किए, और एक बार उसके 3 हिस्से किए, तो जो बड़ा हिस्सा है पर पीस जो ज्यादा आएगा वो 1/2 वाला आएगा, सो 1/2 ग्रेटर देन 1/3। सो आप ये याद रखें इनइक्वालिटी कब कब चेंज होगी। एक तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज होगी, एक जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, उनका रेसिप्रोकल ले ले दोनों साइड, तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी। सो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया, अब 2 से डिवाइड कर दें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। और इसमें क्वेश्चन में रियल नंबर कहा था ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में, यस, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये जो x है ये सभी रियल नंबर्स के लिए लिखा गया है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, सॉल्यूशन तो क्या हो गया, -7 के इक्वल है या -7 से ग्रेटर है, तो -7 से इन्फिनिटी तक। -7 पे हम क्लोज लगाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो मतलब ये इंक्लूड है, और इन्फिनिटी पे ओपन लगाएंगे, ये हमारा इंटरवल बना। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो गया ये नंबर लाइन हो गई,
यहां 0 -1 -2 ऐसे -7 तक, और ये हो गया 1 2 3 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। -7 यहां है, ये -7 को बोल किया, सर्कल किया, इस पे इक्वल है। इक्वल मतलब ये भी इंक्लूड है। अगर ये भी इंक्लूड है तो इस पूरे को भर देंगे। और x ग्रेटर -7, x के लो -7 से ग्रेटर है, -7 से ग्रेटर ये सब है ना, -7 से ग्रेटर ये सब है ना, आप इन सब को, इस पूरी नंबर लाइन को ऐसे डार्क कर दें, आपको आपका ये सॉल्यूशन हो गया। हमने इस रिजल्ट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स आप और करके देखें, सबको ऐसे ही नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सेम वही प्रैक्टिस चलानी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे गए हैं, कोई क्वेश्चन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सब एक ही फ्लो से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बिल्कुल 3 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चे। 4 में भी सभी पार्ट्स जैसे 3 में किए ऐसे ही हैं। इसको सोल्व करना है हमें, राइट। तो आप देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। हमने दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहां जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा 15 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो यहां 3 आएगा, राइट। जो हम कहते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहां 5 यहां, एक्चुअली वो इन दोनों का जो एलसीएम आया उससे दोनों को मल्टीप्लाई कराया, इसको 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई, तो यहां 3, तो ये 3 ही तो मिलेगा ना, राइट। तो हमने क्या किया, यहां आ जाएगा 3 × 3 9 x -2, यहां 15 मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 9x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां 15 तो 5 आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई 25 2 -x, राइट। जो आप ये कहते कि ये 3 यहां मल्टीप्लाई 5 यहां मल्टीप्लाई, यही आ गया ना। एक्चुअल क्या था, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये हो गया 9x -18 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया 50 -25x, यहां ये हो गया 9x + 25x, दोनों तरफ 25x ऐड किया, राइट। -18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 -25x + 25x, ये कैंसिल हो गए, ये हो गया 34x -18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, दोनों तरफ 18 ऐड किया हमने, तो 34x -18 + 18 ग्रेटर इक्वल टू 50 + 18 कैंसिल आउट, 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, सो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, 34 से डिवाइड, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसको इंटरवल से देखूं तो इंटरवल से क्या बन गया, 2 ∞, 2 पे क्लोज, ∞ पे ओपन, ये सॉल्यूशन हो गया। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये बन गया 0 1 2 3 4, 2 पे ऐसे गोल करेंगे और इसको भर भी देंगे क्योंकि यहां इक्वल भी है, इक्वल का मतलब 2 भी इंक्लूड है, और 2 से ∞ तक ये सब नंबर्स यहां पर नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किए, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हमने सोल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में आता है। 5th में 2 पार्ट है, दोनों ही एक जैसे हैं। ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है और हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके ये बताना है कि जो x की रेंज है वो कितनी है, आई मीन x की वैल्यू कहां से कहां तक है। सिंपली x को ही सोल्व करना है, तो x की वैल्यू बताने कहां से कहां तक है। यहां -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस ये हो गया 4/3 लेस देन 1/6, ठीक है। 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3। x की रेंज निकालनी है, तो x की रेंज निकालने का मतलब यह है
कि हम सिर्फ x को यहां मिडल में रखना चाहेंगे। x जब यहां मिडल में होगा तो पता लगेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो पहले कौन है यहां -4/3। इस -4/3 को हटाने के लिए दोनों तरफ हमने 4/3 ऐड किया। आई मीन इस पूरे में 4/3 ऐड किया। -1/3 प्लस 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3 प्लस 4/3 लेस देन 1/6 कैंसिल आउट। ये 3 एलसीएम -1 प्लस 4 3/3 कितना हो गया 1 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन 1/6। अब सॉरी यहां 4/3 ऐड नहीं किया हमने, यहां भी 4/3 ऐड करना है। यहां 4/3 ऐड करेंगे यहां पे भी और यहां पे भी। इन दोनों का एलसीएम आ गया 6। तो यहां हो गया 1 प्लस ये 8। So 1 less than equal to x/2 less than 9/6 मतलब 3/2। 1 less than equal to x/2 less than 3/2। ठीक है, अब यहां मिडल में सिर्फ x ही आना चाहिए, तभी पता लगेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। इस x मिडल में x रखने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो x की वैल्यू 2 से 3 तक है, 2 के इक्वल भी है, 3 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इंटरवल क्या बना 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। और इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 0 1 2 3 4, ये 2 को गोल करेंगे 3 को गोल कर देंगे, सर्कल बना देंगे। जहां इक्वल है आई मीन 2 इंक्लूड है ना, जो जहां इक्वल है उसको आप ऐसे डार्क कर देंगे। इसका मतलब 2 इंक्लूड है और 3 तो इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के सब हैं। सो 2 से 3 के बीच के ये सब नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये इंटरवल बन गया और ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो बस बच्चे इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कर लें। राइट, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दें। काफ़ी इसमें पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के साथ 3-3 4-4 पार्ट तो ऑन एन एवरेज है ही। तो आप इस चैप्टर को 6 चैप्टर को स्टार्ट कर दें और इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन करके देख लें। थैंक यू वेरी मच।